दोस्तों, आज मैं आपसे किसी जादू की बात नहीं करने वाला। ना कोई रातों रात जिंदगी बदलने का फॉर्मूला, ना कोई 7 दिन का मोटिवेशन। आज मैं आपको उस सच्चाई से मिलाने जा रहा हूं जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? मैं इतना सोचता हूं, इतना मेहनत करता हूं, फिर भी वही हालात क्यों बने हुए हैं? और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम परिणाम बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें वही रखते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी रोज की आदतों से बनती है। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा, हैबिट्स का मतलब है रोज का व्यवहार, यानी बहुत छोटे कदम, लेकिन हर दिन। अब चलिए शुरुआत करते हैं पहले पाठ से। पहला पाठ, सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? शायद आपको लगे 1% से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन यही इंसान सबसे बड़ा धोखा खा जाता है। क्योंकि 1% रोज का सुधार धीरे धीरे जुड़ता है, और एक दिन बहुत बड़ा बदलाव बन जाता है। और 1% रोज की गिरावट, वो भी जुड़ती है और इंसान को बिना एहसास कराए नीचे गिरा देती है। सच्चाई यह है कि आपकी आज की जिंदगी आपकी पुरानी आदतों का नतीजा है। अगर आपकी सेहत खराब है, तो वो किसी एक दिन की गलती नहीं, बल्कि सालों की आदतों का परिणाम है। अगर पैसे की कमी है, तो वो एक फैसले की वजह से नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों का नतीजा है। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा बदलाव एक ही बार में चाहते हैं, जबकि असली ताकत छोटे कदमों में होती है। रोज 10 पेज पढ़ना, रोज 10 मिनट चलना, रोज 5 मिनट खुद से बात करना। ये छोटे लगते हैं, लेकिन यही आदतें धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती हैं। क्योंकि याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप रोज रोज करते हैं। एक दिन पढ़ने से इंसान समझदार नहीं बनता, एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, लेकिन रोज की आदतें आपको वही बना देती हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप बदलाव क्यों शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रुक जाते हैं? जिम की मेंबरशिप ले ली, किताबें खरीद लीं, डायरी में बड़े बड़े लक्ष्य लिख लिए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद सब वहीं का वहीं। समस्या यह नहीं है कि आप में इच्छा की कमी है, समस्या यह है कि आपने बदलाव को गलत जगह से शुरू किया। हम ज्यादातर लोग 3 स्तरों पर बदलाव करते हैं। पहला स्तर परिणाम, दूसरा स्तर प्रक्रिया, और तीसरा स्तर पहचान। अधिकतर लोग सिर्फ परिणाम बदलना चाहते हैं। वजन कम करना है, पैसा कमाना है, सफल बनना है, लेकिन परिणाम अपने आप नहीं बदलते। कुछ लोग प्रक्रिया बदलते हैं, डाइट शुरू करते हैं, प्लान बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, लेकिन यहां भी लोग टिक नहीं पाते। असल बदलाव होता है तीसरे स्तर पर, पहचान पर, यानी आप खुद को क्या मानते हैं। आप अगर कहते हैं, मैं वजन कम करना चाहता हूं, तो यह सिर्फ एक इच्छा है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं, तो अब हर छोटी आदत उस पहचान के अनुसार चुनी जाएगी। फर्क बहुत गहरा है। एक इंसान जो कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा जो कहता है, मैं स्मोकर नहीं हूं, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। पहला इंसान अब भी
पुरानी पहचान से जुड़ा है। दूसरा इंसान नई पहचान अपना चुका है। याद रखिए, हर काम जो आप करते हैं वो एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने लिए वोट करते हैं कि आप एक सीखने वाले इंसान हैं। जब आप आलस छोड़ते हैं तो आप अपने लिए वोट करते हैं कि आप अनुशासित इंसान हैं। एक दो वोट से पहचान नहीं बदलती, लेकिन रोज के वोट धीरे धीरे आपकी पहचान बना देते हैं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। असल सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं। और जब पहचान साफ हो जाती है तो आदतें अपने आप उस दिशा में चलने लगती हैं। यही दूसरा पाठ है। तीसरा पाठ, अब समझिए असली खेल कहाँ है। अगर आदतें इतनी जरूरी हैं तो सवाल यह है, कुछ आदतें बनती क्यों हैं और कुछ टूट क्यों जाती हैं। असल में हर आदत 4 चरणों में बनती है। पहला चरण संकेत, दूसरा चरण इच्छा, तीसरा चरण क्रिया और चौथा चरण इनाम। जब भी कोई संकेत मिलता है तो दिमाग में एक इच्छा पैदा होती है। इच्छा हमें कुछ करने के लिए उकसाती है और जब हम वो काम करते हैं तो हमें कोई न कोई इनाम मिलता है। यही चक्र बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे वो आदत बन जाता है। मान लीजिए फोन की स्क्रीन जलती है। ये संकेत है। दिमाग कहता है शायद कोई मैसेज आया है। ये इच्छा है। आप फोन उठाते हैं। ये क्रिया है। मैसेज देखकर अच्छा लगता है। ये इनाम है। और बिना समझे हम इस चक्र में फंस जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो इस चक्र को आसान बनाइए, और अगर बुरी आदत छोड़नी है तो इसी चक्र को तोड़ दीजिए। अच्छी आदत के लिए संकेत साफ दिखना चाहिए, आदत आसान होनी चाहिए और इनाम तुरंत मिलना चाहिए। और बुरी आदत के लिए संकेत छुपा दीजिए, आदत मुश्किल बना दीजिए और इनाम को दूर कर दीजिए। यही वजह है कि अगर किताब सामने रखी हो तो पढ़ने का मन बनता है, और अगर मोबाइल दूर रखा हो तो बार बार देखने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, लेकिन सच्चाई यह है, हमारा वातावरण हमारी आदतों को नियंत्रित करता है। आप जैसा माहौल बनाते हैं आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए खुद को बदलने से पहले अपने आसपास की चीजें बदलिए, क्योंकि जब माहौल सही हो तो सही आदतें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप जानते हैं क्या करना सही है, फिर भी करते क्यों नहीं। किताब पढ़नी है लेकिन मोबाइल हाथ में आ जाता है। सुबह जल्दी उठना है लेकिन अलार्म बंद हो जाता है। हम मानते हैं कि समस्या आलस की है, लेकिन असली वजह कुछ और होती है। इंसान वही काम करता है जो उसे आसान लगता है। हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने की मशीन है। वो हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें कम मेहनत लगे। इसीलिए अगर कोई आदत कठिन होगी तो दिमाग उससे बचने लगेगा। अब समझिए असली नियम, जो आदत जितनी आसान होगी वो उतनी जल्दी बनेगी। आपको रोज 1 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ किताब खोलने की आदत बनानी है। आपको रोज 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको सिर्फ जूते पहनने की आदत बनानी है।
क्योंकि जब शुरुआत आसान होती है तो आगे बढ़ना अपने आप हो जाता है। इस नियम को 2 मिनट का नियम कहते हैं। यानी कोई भी नई आदत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगें। जब आप रोज 2 मिनट पढ़ते हैं तो आप असल में पढ़ नहीं रहे होते, आप अपनी पहचान मजबूत कर रहे होते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं पढ़ने वाला इंसान हूं। धीरे धीरे 2 मिनट 5 बनते हैं, 5 10 बनते हैं, और बिना दबाव के आदत मजबूत हो जाती है। याद रखिए, आदतें दबाव से नहीं बनती, आदतें आसानी से बनती हैं। इसलिए खुद से यह मत पूछिए कि मैं कितना कर सकता हूं। खुद से पूछिए, मैं कितना आसान बना सकता हूं। यही चौथा पाठ है। अब एक कड़वी सच्चाई समझिए, अच्छी आदतें बनाना मुश्किल लगता है और बुरी आदतें छोड़ना और भी ज्यादा। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम कमजोर हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है और अच्छी आदतों का इनाम देर से। जंक फूड खाने का मजा अभी मिलता है, लेकिन उसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। एक्सरसाइज करने में अभी थकान मिलती है, लेकिन उसका फायदा धीरे धीरे दिखता है। हमारा दिमाग वर्तमान में जीता है, वो भविष्य की नहीं, आज की सोचता है। इसलिए हम वही आदत चुनते हैं जिसका इनाम तुरंत मिले। अब अगर आदत बदलनी है तो इस नियम को पलटना होगा। अच्छी आदतों को तुरंत संतोष देने वाला बनाना होगा और बुरी आदतों को तुरंत तकलीफ देने वाला। मान लीजिए, आप पढ़ने के बाद खुद को पसंदीदा चाय पिलाते हैं, तो पढ़ना धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। और अगर आप मोबाइल ज्यादा चलाने पर खुद को किसी चीज से वंचित करते हैं, तो वो आदत अपने आप कमजोर होने लगेगी। यही वजह है कि आदत ट्रैकर काम करता है। जब आप किसी दिन आदत पूरी करते हैं और उस दिन को टिक करते हैं, तो दिमाग को तुरंत एक छोटी जीत मिलती है। वो जीत आपको अगले दिन फिर वही आदत दोहराने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी एक दिन छूट जाना नाकामी नहीं होती। नाकामी तब होती है जब आप 2 दिन लगातार छोड़ देते हैं। एक दिन छूटे तो माफ कर दीजिए, लेकिन दूसरे दिन जरूर लौट आइए, क्योंकि आदतें परफेक्ट होने से नहीं, लगातार होने से बनती हैं। यही 5वां पाठ है। अब जरा एक और गहरी सच्चाई समझिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग सफल हैं उनमें कुछ अलग होता है, ज्यादा टैलेंट, ज्यादा किस्मत या फिर ज्यादा मोटिवेशन। लेकिन सच यह है, फर्क टैलेंट का नहीं, सिस्टम का होता है। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको रोज चलाता है। अगर आपका लक्ष्य है वजन कम करना, तो वो लक्ष्य सबका हो सकता है। लेकिन जो रोज सही खाना चुनता है वही आगे बढ़ता है। सफल लोग और असफल लोग अक्सर एक जैसे लक्ष्य रखते हैं। फर्क बस इतना होता है कि उनका सिस्टम अलग होता है। सिस्टम मतलब आपका रोज का तरीका, आपका माहौल, आपकी आदतें। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहेंगे तो थोड़ी देर बाद निराशा आएगी, क्योंकि लक्ष्य एक दिन पूरा होता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन सिस्टम हर दिन चलता है। आप अगर सिस्टम सही बना लें तो परिणाम
अपने आप आने लगते हैं। एक लेखक रोज लिखता है, इसलिए किताब बनती है। वो रोज किताब पूरी करने का सोचता नहीं रहता। एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है, इसलिए जीतता है। वो हर दिन मेडल के बारे में नहीं सोचता, इसलिए खुद से पूछिए, मेरा लक्ष्य क्या है? ये नहीं, खुद से पूछिए, मेरा सिस्टम क्या है? और एक बात और, अगर आपकी पहचान और आपका सिस्टम एक ही दिशा में हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यही छठा पाठ है। अब एक ऐसी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं। आदतें सिर्फ बनती ही नहीं, वो खत्म भी हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग गलत वजह से रुक जाते हैं। शुरुआत में सब आसान लगता है। नया जोश होता है, नया उत्साह होता है। लेकिन कुछ समय बाद सब एक जैसा लगने लगता है। वो रोमांच चला जाता है, वो मजा कम हो जाता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, यही समय सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। इसे ही उबाऊपन का चरण कहा जा सकता है। जो लोग इस उबाऊपन को सह लेते हैं, वही आगे निकल जाते हैं। क्योंकि असली प्रोफेशन मोटिवेशन पर नहीं, अनुशासन पर चलता है। जब मन नहीं करता, तब भी वो करता है। जब मजा नहीं आता, तब भी वो जारी रखता है। यही वजह है कि महान लोग साधारण कामों को असाधारण निरंतरता से करते हैं। और याद रखिए, आपको हर दिन बेहतर महसूस नहीं करना। आपको हर दिन बस उपस्थित रहना है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब, लेकिन अगर आप रुकते नहीं हैं, तो आप हारते भी नहीं हैं। इसलिए अगली बार जब मन कहे आज छोड़ देते हैं, तो खुद से कहिए, मैं आज भी वही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं। यही सातवां पाठ है। अब बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो अच्छी आदत को भी खराब कर सकती है। इंसान जब किसी काम में थोड़ा अच्छा होने लगता है, तो उसे लगता है अब सब आ गया। यहीं से गिरावट शुरू होती है। इसे कहते हैं आदत का जाल। जब कोई काम आदत बन जाता है, तो हम उसे बिना सोचे करने लगते हैं। और बिना सोचे किया गया काम धीरे धीरे बेहतर होना बंद हो जाता है। यानी आप वही कर रहे होते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे होते। इसे समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। एक आदमी रोज गाड़ी चलाता है, सालों से चला रहा है। लेकिन क्या वो हर साल ड्राइविंग में बेहतर हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ दोहरा रहा है, सीख नहीं रहा। इसीलिए सिर्फ आदत बनाना काफी नहीं है, आदत को सुधारते रहना भी जरूरी है। इसके लिए एक चीज चाहिए, जागरूकता। हर कुछ समय बाद खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ कर रहा हूं या बेहतर भी हो रहा हूं? जो लोग अपनी आदतों पर नजर रखते हैं, वही आगे निकलते हैं। छोटा सा सुधार, छोटा सा बदलाव, लेकिन लगातार, यही तरीका है रुकावट से आगे बढ़ने का। याद रखिए, आदत आपको शुरू करवाती है, लेकिन सुधार आपको शिखर तक ले जाता है। यही आठवां पाठ है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।